मुझे लगता है जल्दी से जरा दलित वोटर का मिजाज आपको बता देते हैं कि आखिरकार गुजरात का एग्जिट पोल और ऐसे में अलग अलग जातियों का मूड मिजाज किस ओर, दलित वोटर का मूड देख लीजिए आप। एग्जिट पोल का आंकड़ा यह कह रहा है कि दलित वोटर भी सबसे ज्यादा बीजेपी के साथ है। 48% दलित वोटर बीजेपी के पक्ष में वोट कर रहा है, कांग्रेस के पक्ष में उससे 10 परसेंटेज पॉइंट्स कम 38%, आम आदमी पार्टी 11% दलित वोट अपने हिस्से में लेकर जा रही है। कुल मिलाकर यह आंकड़ा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए, अगर रिजर्व सीट्स की बात करूं मैं, जो एससी के लिए रिजर्व सीट्स हैं गुजरात में वो 13 हैं, लेकिन वहीं अगर उम्मीदवारी की बात की जाए, कैंडिडेट्स की बात की जाए, तो बीजेपी ने 2 ज्यादा 15 कैंडिडेट्स एससी समाज से इस बार चुनाव में उतारे हैं। जिस बात का जिक्र यहां पर सुधांशु जी कर भी रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ जातियों का कहीं ना कहीं इस्तेमाल नहीं, बल्कि जातियों का सम्मान, उनका प्रतिनिधित्व, यही वजह है क्या साधना जी कि तमाम जातियों में अभी तक हम देख रहे हैं कि बढ़त बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है? बातें तो आदरणीय मोदी जी जिस जाति से अपने आप को पिछड़े वर्ग का बताते हैं, अभी सुधांशु जी भी कह रहे थे, तो पिछड़े वर्ग का जब बताते हैं तो क्यों जातीय जनगणना नहीं कराना चाहते? जातीय जनगणना का वादा करके क्यों मुकर जाते हैं? पिछड़े वर्ग के हितों की बात क्यों नहीं करते? मतलब चुनाव आते ही भाजपा में धर्म और जाति को धंधा बनाने के सब प्रबंध हो जाते हैं और सत्ता की खुरचन चाटने के लिए भाजपा में नेवलों के भी सांपों से संबंध हो जाते हैं। तो वही स्थिति दिख रही है। तो वही मैं बार बार ये बोलने का प्रयास कर रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और उमा भारती जी ने मोदी जी को विनाश पुरुष भी कहा था एक समय पर, तो इनके नेता और राष्ट्रपति मुर्मू जी ने क्या कहा है मां महिम ने हमारी कि प्रशासन जो व्यवस्था चल रही है उस पर तक प्रश्न उठा दिया कि हत्यारे बलात्कारी तो बाहर होते हैं और एक थप्पड़ मारने के जुर्म में भी सालों से लोग, जो गरीब आदमी है वो उसके बर्तन भांडे बिक जाते हैं, अंदर रहते हैं। तो ये किसके शासन में हो रहा है? ये भाजपा के शासन में। कुलदीप सेंगर पे माफी नहीं मांगते। महावीर जो हमारे शिवाजी महावीर है, उनकी तुलना महावीर सावरकर से कराते हैं। एक बलात्कारी को संस्कारी बताते हैं और संस्कारी बताने वाले को गुजरात में विधायक का चुनाव लड़ाते हैं और 50 करोड़ की मोदी जी बताते हैं। सुधांशु जी माफी, साधना जी आप ये तमाम बातें जो यहाँ पर गिना रही हैं, लेकिन बावजूद इसके जनता तो भरोसा बीजेपी पर ही जता रही है ना, और सवाल तो फिर वहीं पर आकर खड़ा हो जाता है कि साहब 2014 से लेकर 2019 तक और बीच में जितने विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें जो तस्वीर उभर कर निकल कर आई है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल इंतजार करेंगे, पूरा आपको सम्मान के साथ इंतजार करेंगे। 8 तारीख को भी जरूर आइएगा एबीपी न्यूज पर मेरे साथ, तब भी आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल सुधांशु जी जवाब देना चाह रहे हैं आपके आरोपों पर, उनकी बात सुनते चलते हैं, उसके बाद आगे आदिवासी वोटर किस तरफ ये बता देते हैं दर्शकों को। सुधांशु जी आइए। देखिए साधना जी, आप बहुत जोश में 2 बार उमा भारती जी का बयान कोट की। ये उस दौर का था जब उमा भारती जी पार्टी से बाहर थी, उसके बाद के बयान महत्वपूर्ण होता पहले के मुकाबले। बाद में उमा भारती जी ने मोदी जी के बारे में क्या कहा है? ये वह व्यक्ति है जिसके लिए 800 साल हिंदू समाज इंतजार कर रहा था। ये उमा भारती जी का बयान है। बाद वाला क्यों नहीं याद रहता, पहले वाला। और छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए बड़ा दिन में वो है, तो ये बताइए लुटियन जोन में शिवाजी के महाराज के परिवार के लिए कितने नाम पे सड़कें हैं? ऑन दी कॉन्ट्रेरी औरंगजेब के पूरे खानदान के नाम पे लुटियन जोन में सड़कें हैं। और जब हमने एक औरंगजेब के नाम की सड़क बदलने की कोशिश की तो आपका विधायक आकर छाती पीटने लगा था कि औरंगजेब के नाम की सड़क नहीं बदलनी चाहिए। इसलिए आपका ये पूरा चरित्र सबको पता है। कुलदीप सेंगर पे माफी मांग लीजिए, उसके बाद बात आप बीच में मत बोलिए कृपया। मैं किसी पे डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, मैं किसी पे डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा था। साधना जी, साधना जी, साधना जी, अरे आदरणीय साधना जी, यहाँ पर मामला वन वे नहीं है। जरा दूसरी तरफ से भी बात को सामने आने दीजिए ताकि संवाद कायम रहे, भाषण ना बन जाए। डिबेट को भाषण मत बनाइए, भाषण मत बनाइए ना, डिबेट को संवाद रखिए, संवाद रखिए। आपने यहाँ पर 3 गोल मार दिए, उन्होंने आपके 2 गोल को नल एंड वॉइड कर दिया, आप तीसरे पर आप आकर टिक गई हैं। उनको जवाब तो देने दीजिए ना। साधना जी संयम के साथ, मैम सम्मान और संयम के साथ आपसे गुजारिश कर रही हूँ, सुन लीजिए जरा। अच्छा मैं दोबारा आऊंगी मैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।